एवोल्यूशन सिर्फ एक थ्योरी है या फिर फैक्ट? आखिर हमारे सबसे पुराने पूर्वज आए कहाँ से? क्या इंसान बंदर की प्रजाति से बिलोंग करते हैं जो हमें कई सालों से पढ़ाया जा रहा है? और अगर नहीं तो इंसान आए कहाँ से? जय श्री राम दोस्तों। एवोल्यूशन की थ्योरी कभी ये नहीं कहती कि बंदर इंसान बन गए, बल्कि ये कहा जाता है कि सारे चिंपांजीज, गोरिल्ला, बंदर और इंसानों के पूर्वज एक ही रहे और वो पूर्वज आज जिंदा नहीं है। लेकिन एक सवाल आपके मन में अभी भी आया होगा कि इन पूर्वजों में से कुछ इंसान बन गए, कुछ बंदर बन गए और कुछ चिंपांजी बन गए। साल 1859 में चार्ल्स डार्विन ने एक किताब लिखी थी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस किताब में इन्होंने द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात की थी। जब भी रिप्रोडक्शन होती है, चाहे वो इंसानों में हो, पेड़ पौधों में हो या फिर जानवरों में हो, जीन्स जो हैं वो एक दूसरे में ट्रांसफर होती है। जैसे हमारे जीन्स हमारे बच्चों में पास ऑन होती है, और जब ये होता है तो जीन्स में म्यूटेशन देखने को मिलती है। जीन्स में थोड़ा बहुत बदलाव आ जाता है और उनमें कुछ वेरिएशन देखने को मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपकी ब्राउन आंखें हैं और आपके बच्चे की ग्रीन आंखें हैं तो ये जीन्स में बदलाव के कारण हुआ है। अगर हम कई बिलियन ऑफ ईयर्स पीछे जाएं तो एक बैक्टीरिया उभर के आता है जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया, और ये वो बैक्टीरिया है जिसने पहली बार फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की थी, यानी कि धूप का इस्तेमाल करके भोजन बनाना, और यहाँ से जन्म होता है प्लांट किंगडम का। ये सब सुन के आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि कहाँ हमने बंदरों से इंसानों में बदलने की बात की थी, लेकिन हम अब तक बैक्टीरिया पे अटके पड़े हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनमें से 43% सेल्स ही इंसानों के हैं और बाकी जो हैं वो बैक्टीरिया, फंगस, आर्किया और वायरस के हैं। अभी तक इस कहानी में हम जमीन पर नहीं आए हैं। अब तक जितनी भी स्पीसीज की बात की है वो सारी पानी में रहती है, क्योंकि एवोल्यूशन कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं चलती, वो मल्टीपल डायरेक्शन में होती है। कुछ स्पीसीज ऐसी भी थी जो समुद्र से जमीन पर आई थी, लेकिन वो ज्यादा समय के लिए सर्वाइव नहीं कर पाई और समुद्र में वापस चली गई। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है व्हेल्स और डॉल्फिन्स। ये इंसानों से ज्यादा रिलेटेड है एज कम्पेयर टू मछलियों से। मछलियों की तरह ये पानी के अंदर सांस नहीं ले सकती, उन्हें सांस लेने के लिए समय समय पर पानी के बाहर आना पड़ता है। इसका मतलब है कि डॉल्फिन्स और इंसानों का एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा जो जमीन पर रहता था, और उनमें से कुछ जमीन पर रह गए और कुछ वापस समुद्र के अंदर चले गए। कहानी में आगे बढ़े तो फिर एवोल्यूशन होती है रेप्टाइल्स की, जिसमें सांप, टर्टल, एलिगेटर और क्रोकोडाइल आते हैं। इसी ब्रांच में आगे जाकर डायनासोर्स आते हैं। जब इंडियन कॉन्टिनेंटल एशिया से टकराता है तब हिमालय का निर्माण होता है और यहीं से एक नई स्पीसीज की शुरुआत होती है, अंगुलेट्स की। वो जानवर जिनके पैरों में हुफ देखने को मिलते हैं, जैसे गाय, भैंस, सुअर, बकरी। इनके बाद एक नई ब्रांच आती है जिनमें कुत्ते, बिल्ली, लायन और टाइगर आते हैं। एक सवाल आपके मन में आया होगा कि एवोल्यूशन की टाइमलाइन क्या होती है और इसे होने में कितना टाइम लगता है। इसका कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं है, ये स्पीसीज टू स्पीसीज डिपेंड करता है। एवोल्यूशन को होने में लाखों साल भी लग सकते हैं और ये 1-2 साल में भी हो सकता है। आगे की कहानी क्या है? एक्चुअली में इंसान आए कहाँ से? बंदरों से इंसान एकदम नहीं बने। लगभग 6-7 मिलियन वर्ष पहले एक कॉमन एंसेस्टर था जो ना पूरा चिंपांजी था और ना पूरा इंसान। कुछ ग्रुप्स जंगल में ही रहे जो आगे चलकर चिंपांजी बने। कुछ ग्रुप्स ने जंगल छोड़ दिया और वो खुले घास के मैदान में रहे। यही ग्रुप होमिनिन्स कहलाए जो हमारे डायरेक्ट पूर्वज थे। मैदानों में खुली जगह थी, इसलिए सीधा चलने में आसानी हुई। इस प्रकार ये धीरे धीरे 2 पैरों पर चलने लगे। समय के साथ इन्होंने पत्थरों से औजार बनाना और आग जलाना भी सीखा, और इस तरह ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ। तो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।